मैं मुन्ना मंडल प्रवीण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, आप उसे देखिए। यह एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बगैर आप मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज उसी पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। आप ध्यान से देखिए। BODMAS, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, आप इसके विषय में जान भी रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कुछ नहीं भी जान रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि इसको आप पूरे डिटेल में जानें और कहीं किसी तरह का कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं हो। तो चलिए, इससे पहले हम लोग देखते हैं। इसमें पहला लेटर है आपका B, और B फॉर होता है ब्रैकेट, और इसी ब्रैकेट का दूसरा नाम आपको मिलेगा पैरेंथेसिस। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, मैक्सिमम तो आपको ये ब्रैकेट ही मिलेगा, और कहीं कहीं ये वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा जो कि ब्रैकेट के ही सिमिलर इसका मीनिंग होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है। ब्रिटिश इंग्लिश में ये यूज किया जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में ये यूज किया जाता है। दोनों ही सिमिलर वर्ड है, इसलिए जहाँ भी जो भी वर्ड आपको मिले आपको समझ लेना है, बोथ आर सेम। चलिए, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है कोष्ठ। चलिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि ये कोष्ठ यानी ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं। चलिए, पहला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लीनियर ब्रैकेट। लीनियर ब्रैकेट, इसी को हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट, और इसी को बोलते हैं वेनकुलम, VINCULUM, वेनकुलम। और इसको हिंदी में बोला जाता है रेखीय कोष्ठ, जो नाम से स्पष्ट है, लीनियर लाइन में से रेखा, रेखीय कोष्ठ। और इसका सिंबल होता है बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह। दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम लोग सिंपल ब्रैकेट भी बोलते हैं। सिंपल ब्रैकेट, इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। राउंड ब्रैकेट, इसी का नाम है सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट। तो अलग अलग जगहों पर आपको इसका नाम अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये दिमाग में रखना है ये सभी समान हैं। और इसको हिंदी में बोला जाए, इसको कहते हैं छोटी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ, और इसका सिंबल होता है ये। तीसरा, इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट, कहीं पे इसका नाम आपको देखने को मिलेगा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, और कहीं कहीं पे इसका नाम आपको मिलेगा कर्ली ब्रैकेट। इसको ब्रेसेस भी कहते हैं। ब्रेसेस, इसका हिंदी होता है मध्यम कोष्ठ, और इसका सिंबल होता है ये। और चौथा, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। इसी का दूसरा नाम है बॉक्स ब्रैकेट। इसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, और हिंदी में इसको कहते हैं बड़ी कोष्ठ, और इसका सिंबल ये होता है। तो किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में अगर
ये चारों ब्रैकेट आता है तो उसका हम लोग 1 बाय 1 पहले इसका काम करते हैं, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं। चलिए बी का तो हम लोग समझ गए। अब ओ आता है। ओ मीन्स होता है ऑफ, और ऑफ मीन्स हिंदी में का, और इंग्लिश में चेंज करें इसको मैथमेटिक्स में तो ये ऑपरेशंस इसका मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है, गुना की तरह होता है इसकी क्रिया। उसके बाद आता है डी। डी फॉर होता है डिवीजन, और डिवीजन मीन्स होता है भाग, और इसका सिंबल होता है ये। उसके बाद आता है एम। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं गुना, और इसका ये। उसके बाद आता है ए। ए फॉर एडिशन। एडिशन मीन्स होता है जोड़, और इसका सिंबल होता है ये। और एस लास्ट में आता है। एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हिंदी इसका होता है घटाव, और इसका सिंबल होता है ये। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात ये होती है कि ठीक है इसको हम लोग 1 बाय 1 एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन डिवीजन के पहले आता है, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन डिवीजन के बाद आता है। अब यहाँ पे समस्या आके फंस जाती है। तो इस चीज़ को आप क्लियर हो लें, जब भी कोई हिसाब होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा तो उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। मीन्स ये यूज की, ये सिर्फ आपको जानना है कि इसका हम लोग जो हल करेंगे ये इसी की तरह करेंगे, मतलब यही काम करेंगे। वहाँ पे यहाँ पे आपको ऑफ मिलेगा, अगर ऑफ हो तो उसका काम हम लोग भाग से पहले गुना के रूप में करेंगे, लेकिन अगर गुना का साइन दिया रहे तो उसका प्रयोग यानी उसको सॉल्व हम लोग इसके बाद करेंगे। ये एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। देखिए जैसे हम लिखते हैं ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, अगर ये दिया हुआ है इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑफ आया हुआ है, डिवीजन आया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है। तो सबसे पहले हमको ऑफ का काम करना है। तो ऑफ मीन्स गुना, यानी गुना का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमको बिना गुना का साइन लिखे डायरेक्ट हम गुना कर देंगे, या नहीं तो अगर ब्रैकेट, अगर इसको हम लोग गुना के साइन में चेंज करें तो फिर दोनों तरफ एक ब्रैकेट हमको लगाना होगा। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको हम गुना कर देंगे। बस ये हो गया। ये ऑफ को हम लोग सॉल्व कर लिए गुना के द्वारा। अब हम लोग लिखेंगे डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इसमें और इसमें, पहले अब इसका साइन आ जाएगा, इसका हम लोग वर्क करेंगे। तो इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5। इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो गया, 2 से इसको कटाया जाए तो ये हो गया 25 दूनी 50 मीन्स 2500। 5 से इसको सॉल्व गुना करें तो ये हो जाएगा 25 गुना 5 125, 2 जीरो, इसका आंसर ये हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके साथ ये कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रॉब्लम में, अगर सिंप्लीफिकेशन के किसी प्रॉब्लम में अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। मैं वीडियो के थ्रू उसको सॉल्व करूँगा। और कहीं कहीं आपको इसके जगह पर भी बदमाश भी देखने को मिलेगा, भी बदमाश, लेकिन दोनों ही सेम चीज है। इसमें होता क्या है, ये वी मीन्स है विनकुलम, और इसको किसी किसी बुक में अलग कर दिया गया है, विनकुलम को अलग कर दिया गया है। उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ से दिया गया है। 3 ब्रैकेट की वो चर्चा करता है, एक विनकुलम को अलग कर दिया गया इसीलिए। और इसमें हम विनकुलम को भी एक लीनियर ब्रैकेट कहीं कहीं पे ऐसा भी आपको मिलेगा, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वी बदमाश बोले या फिर बदमाश बोले, कोई कंफ्यूजन। वी मीन्स विनकुलम, एक साथ बोलेंगे तो ब्रैकेट मीन्स 4 ब्रैकेट हो गया, अलग अलग बोला जाए तो विनकुलम अलग हो गया, इधर 3 ब्रैकेट की चर्चा होती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु।